नमस्कार, पंजाब केसरी की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय शर्मा। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट पार्टी ने जीत हासिल की है। जो बाइडेन को अमेरिकी जनता ने अगले राष्ट्रपति के तौर पर चुना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं कि हार नहीं मान रहे। तो वहीं दूसरी ओर कई राष्ट्राध्यक्ष अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव परिणाम का औपचारिक ऐलान होने का इंतजार कर रहे हैं, और यही वजह है कि अभी तक जो बाइडेन को कई राष्ट्राध्यक्षों ने बधाई भी नहीं दी है। इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने बाइडेन को नहीं दी बधाई। पुतिन ने नहीं दी बाइडेन को बधाई। चुनाव में धांधली के ट्रंप के आरोप में मिलाया सुर। जिनपिंग, बोल्सोनारो और अर्दोआन भी अब तक खामोश। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने भी नहीं दी बाइडेन को बधाई। डेमोक्रेट पार्टी के जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे। नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के तमाम बड़े नेता उन्हें जीत की बधाई दे चुके हैं, लेकिन कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष ऐसे भी हैं जिन्होंने बाइडेन को अब तक बधाई नहीं दी है। इनमें पुतिन, जिनपिंग, बोल्सोनारो और अर्दोआन भी शामिल हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इन राष्ट्राध्यक्षों ने आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नेता को बधाई क्यों नहीं दी? इसके पीछे की क्या वजह है? या कूटनीति है या कुछ और? पुतिन ने अब तक बाइडेन को नहीं दी बधाई। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव जीते थे तो महज 2 घंटे में व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें बधाई दी थी, लेकिन इस बार जब बाइडेन जीते तो पुतिन ने अब तक उन्हें बधाई नहीं दी है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि हम ऑफिशियल रिजल्ट्स का इंतजार करेंगे। ट्रंप के दौर में पुतिन पर आरोप लगता रहा है कि वे उनकी मदद कर रहे हैं। ट्रंप ने कई सारे मौकों पर रूस और पुतिन की तारीफ की। डेमोक्रेट्स की नीतियां हमेशा रूस के खिलाफ सख्त जबकि चीन के प्रति नरम रही। ओबामा रूस को चुनौती मानते थे और ट्रंप चीन को आरोप लगे कि रूस ट्रंप की मदद कर रहा है। रूस ने मिलाया ट्रंप के सुर में सुर। यही नहीं, रूस ने ट्रंप के सुर में सुर मिलाया है और चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाया है। रूस के चुनाव प्रमुख का कहना है कि अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में मेल इन वोटिंग ने मतदान में धांधली का रास्ता खोला है। रूसी चुनाव आयोग की प्रमुख इला पामफिलोवा ने कहा कि उन्होंने मेल इन वोटिंग प्रक्रिया का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। इला ने कहा कि उन्होंने पाया कि इस प्रक्रिया में गड़बड़ी की पूरी गुंजाइश है। बता दें कि ट्रंप भी मेल इन बैलेट्स का विरोध कर चुके हैं। जिनपिंग भी पीछे रहे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2016 में ट्रंप को फौरन बधाई दी थी, लेकिन बाइडेन के मामले में वे अब तक खामोश हैं। उनकी दलील है कि अमेरिकी चुनाव के नतीजों का निर्धारण होना अभी बाकी है। पूरे नतीजे आने के बाद ही इस बारे में कुछ फैसला लिया जाएगा। ट्रंप के 4 साल के कार्यकाल में चीन और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर जंग छिड़ी रही सही कसर कोरोना वायरस ने महामारी आने के बाद पूरी हो गई। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से भयंकर तबाही हुई और ट्रंप ने वायरस की तबाही के लिए चीन को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसे साफ तौर पर कहा कि ये चीनी वायरस है। यही नहीं, अमेरिका और चीन के बीच शिनजियांग और हांगकांग में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भी भिड़े। प्रशांत महासागर को लेकर भी ट्रंप के समय अमेरिका और चीन के बीच ठनी रही, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन के प्रति बाइडेन का रुख ट्रंप से भी ज्यादा सख्त रहेगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिकी जनता चीन को दुश्मन नंबर 1 मानने लगी है। अर्दोआन क्यों है खामोश? 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो तुर्की में अर्दोआन के तख्तापलट की कोशिश हुई। वे इससे बच निकले। तब ट्रंप ने उनकी तारीफ की। हालांकि अर्दोआन के 2 कदमों से ट्रंप विफर गए। पहला ये कि अर्दोआन सऊदी अरब और खाड़ी देशों के खिलाफ पाकिस्तान, मलेशिया और ईरान को साथ लेकर अलायंस बनाने लगे। ट्रंप को ये रास नहीं आया क्योंकि अमेरिका खुद को खाड़ी देशों का रहनुमा मानता है, या अमेरिका, इजराइल और यूरोप को कतई मंजूर नहीं, फिर चाहे वे ट्रंप हो या बाइडेन। बाइडेन ने तो न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए हालिया इंटरव्यू में साफ कहा था, तुर्की की नीतियां किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। आईएसआई और अलकायदा के लिए अर्दोआन का नर्म रवैया भी बाइडेन को मंजूर नहीं, वे इस बारे में इशारा कर चुके हैं। और बोल्सोनारो क्यों पीछे रहे? ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के रिश्ते मजबूत रहे। अमेरिका के कहने पर ब्राजील ने चीनी कंपनियों पर नकेल कसी। 5G नेटवर्क का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। बोल्सोनारो ने तो साफ तौर पर कहा कि वे चाहते हैं कि ट्रंप ही दूसरी बार राष्ट्रपति बने। इतना ही नहीं, बोल्सोनारो एक मौके पर ट्रंप फॉर 2020 स्लोगन वाली कैप पहनते भी नजर आए। जाहिर है कि बाइडेन यह सब देख रहे होंगे। मैक्सिको ने भी बाइडेन को अब तक बधाई नहीं दी है, बल्कि उसने तो खुले तौर पर ट्रंप का पक्ष लिया। मैक्सिको के राष्ट्रपति मैनुएल लोपेज ने ट्रंप का साथ देते हुए कहा है कि जब तक कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक वे बाइडेन को जीत की बधाई नहीं देंगे। लोपेज ने ट्रंप की तारीफ करते हुए कहा कि हमारे प्रति उनका रवैया बहुत ही सम्मानजनक रहा है। सऊदी को बधाई देने में लग गए 24 घंटे।
सऊदी अरब ने बाइडेन को बधाई तो दी, लेकिन उसे बधाई देने में 24 घंटे लग गए। सऊदी के क्राउन प्रिंस की ट्रंप से काफी करीबी थी। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद पहला विदेशी दौरा कनाडा या मैक्सिको का करता था, लेकिन ट्रंप ने अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए सऊदी अरब को चुना था। ट्रंप सऊदी के लिए एक सुरक्षा दीवार की तरह थे, चाहे वो मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा हो या यमन के युद्ध की उसकी भूमिका। ट्रंप प्रशासन ने हमेशा सऊदी का साथ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। अलग अलग देशों से अमेरिका और वहां की दोनों पार्टियों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के अलग अलग रिश्ते हैं। ऐसे में इसे कूटनीति कहें या कुछ और, लेकिन जो बाइडेन को जीत के बाद भी कई राष्ट्राध्यक्षों से बधाई न मिलना अमेरिका और अन्य देशों के रिश्तों का एक आईना भर तो जरूर है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।